नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 6। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 30 है और इस पीडीएफ में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आपको सारे वही प्रश्न समेट कर रखे हैं जो विभाज्यता पर आधारित होते हैं। अर्थात हमें इस पीडीएफ में उन प्रश्नों को पढ़ने के लिए मिला है कि जैसे कि 2 का रूल क्या है, 4 का क्या है, कोई भी संख्या 2 से कटती है तो कब कटती है, कोई भी संख्या 7 से कटती है तो कब कटेगी, कोई भी संख्या 16 से कटती है तो उसका रूल क्या है। तो जैसे जैसे आपके प्रश्न आते रहेंगे मैं आपको रूल बताता रहूंगा। तो चलिए पहला सवाल करते हैं कि संख्या 89, 71, 59, 38। आपका प्रश्न नंबर पहला है 89, 71, 59, 89, 71, 59, 38 और ये आपके पास स्टार है। सवाल है कि 89, 71, 59, 38 स्टार से ये संख्या जो हमारे पास है इस 4 से पूरी कटती है। प्रश्न नंबर 1 में यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह अज्ञात अशून्य संख्या स्टार के स्थान पर क्या होगी। कहने का देखिए मतलब आपके पास ये है, कह रहे कि ये संख्या पूरी 4 से कटती है तो यहाँ स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है। तो पहले आप लोग 4 का रूल जानिए। कोई भी संख्या 4 से तब ही कटती है जब उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है तो वह तभी ही पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटेगी। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता हूँ कि एक संख्या मेरे पास 48 है, 48 4 से पूरा कटता है तो आप 48 के आगे चाहे कुछ भी आप लोग लिखते रहिए, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या बन जाए वो संख्या हमेशा 4 से कटेगी क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। 4 का रूल आपके सामने आ चुका है कि अंतिम 2 अंक कटेंगे तब वो संख्या पूरी कटेगी। अर्थात हमें केवल इन अंकों को सेटिस्फाई करना है। अब स्टार के मान बहुत सारे हो सकते हैं, हमें देखना यह है कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है, आपके पास 2, 3 और 4 और आपके पास कितना है 6। इस प्रश्न के कई सारे आंसर बन सकते हैं लेकिन आंसर वह होगा जो आपके ऑप्शन में होगा। तो यदि मैं यहाँ पर स्टार की जगह 2 लगाता हूँ तो संख्या बन जाती है 82। लेकिन क्या 82 4 से कटता है? 82 4 से नहीं कटता है तो 2 आपका उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार मैं स्टार की जगह 3 लगाता हूं तब भी 83 बनेगा, 83 बनेगा जो कि 4 के पहाड़े में कभी नहीं आता है। मैं जैसे ही स्टार की जगह 4 लगाता हूं ये संख्या मेरे पास हो जाती है 84 और 84 4 से पूरा कटता है तो आपके पास कितना होगा 21 चौक 84। अर्थात आपकी जगह अगर हम स्टार की जगह 4 लगाते हैं तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि संख्या 71, 24 स्टार 336 यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कितने तरीके से कोई भी अंक रख सकते हैं। करें कि इस प्रश्न में स्टार की जगह कितने अंक हम लोग रख सकते हैं। स्टार की जगह हम लोग कितने अंक रख सकते हैं। देखिए आपके पास है कि 712, थोड़ा अच्छा सवाल है, 71, 24 और स्टार 336। 71, 24 स्टार 336 ये 4 से पूरा कटता है तो कह रहे कि स्टार की जगह कितने मान आ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या 4 से तब ही कटती है, कोई भी संख्या 4 से तब ही कटती है जब उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से कटेगी। अर्थात ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 36 लास्ट में लिखा है तो 4 नम 36 ये पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब है कि इस संख्या का 4 से कटना स्टार के मान पर डिपेंड नहीं करता है। इस संख्या का 4 से कटना स्टार के मान पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप स्टार का मान, स्टार एक अंक है, एक डिजिट है। आप यहाँ पर स्टार के तौर पर कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, आप लोग 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 6, 7,
8 और आपके पास 9। यहाँ पर स्टार एक अंक है जो कि बिल्कुल फ्री है 4 के रेस्पेक्ट में, तो आप लोग यहाँ पर स्टार की जगह 0 से लेकर 9 तक सभी अंकों को आप लगा सकते हैं। तो इसके लगाने के जो तरीके होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 10 होंगे। स्टार की जगह मैं 10 अंकों में से कोई भी अंक फिल कर सकता हूँ। तो मेरे प्रश्न का उत्तर हुआ कि स्टार के स्थान पर कितने तरीके से कोई भी अंक रखा जा सकता है, तो इसका आंसर 10 होगा। प्रश्न नंबर देखिए 3। प्रश्न नंबर 3 है आपके पास कि 63,576 स्टार 2 63,576 स्टार 2 63,576 स्टार 2 ये 8 से पूरा कटता है। ये 8 से पूरा कटता है। तो कह रहे हैं कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आपके पास सबसे पहले 1 है, फिर आपके पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ये प्रश्न नंबर है आपके पास तीसरा, 3rd नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 63,576 स्टार 2 यह संख्या 8 से पूरी कटती है। यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा 8 का रूल क्या है। यदि कोई भी संख्या 8 से कटना चाहती है तो वह संख्या 8 से तब ही पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अर्थात इस पूरी संख्या का कटना और ना कटना लास्ट के 3 अंकों पर डिपेंड करता है। तो 6 स्टार 2 पे डिपेंड करता है। मैं अब न्यूनतम की बात करी है तो हम पहले सबसे छोटे अंक को लगा कर देखते हैं, क्योंकि हमसे यहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे 2 आंसर हो सकता है, लेकिन हमें 2 आंसर को प्रीफर नहीं करना। हमें उस नंबर या उस अंक को प्रीफर करना है जो नंबर हमारे पास छोटा है। अब जो नंबर छोटा है तो सबसे छोटा नंबर 1 है, पहले इसे लगा के देखते हैं। तो जैसे ही मैं 1 लगाता हूँ मेरे पास संख्या हो जाती है 612। अब 612 संख्या हो जाती है तो हम लोग इसे काट के देखते हैं। इसे 8 से भाग लगाइए। अगर ये संख्या 8 से कटेगी तब तो हमारा उत्तर होगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 सत्ते कितना होगा, 56। 8 सत्ते 56, 56 बचा 5। इसका मतलब है कि पूरा नहीं कटेगा। तो ये तो फिर आपका गलत हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 622। ये हो जाएगा 622 जो कि नहीं कटेगा। अब हम एक काम करते हैं कि स्टार की जगह 3 लगाते हैं। जैसे ही हम लोग स्टार की जगह 3 लगाते हैं तो 632 हो गया। 632 को 8 से भाग लगाते हैं तो 8 सत्ते 56, बचा 7 और 8 नम हो गया आपके पास 72। तो पूरा कट गया। 8 का रूल ये है कि वह अंक काम में आएगा। इसका मतलब है कि आपके प्रश्न का उत्तर 3 हो गया। न्यूनतम वाले केस में हमेशा छोटे अंक से ही शुरुआत करते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि संख्या 97,876 स्टार 2 सवाल है कि 97,876 स्टार 2 8 द्वारा विभाजित हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या है। सवाल है कि फिर वही है 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न में और इससे पहले वाले में कोई फर्क नहीं है। देखो ये 8 का रूल है, लास्ट के 3 अंकों पर डिपेंड करेगा। और इससे पहले वाले प्रश्न में और इस प्रश्न में लास्ट के जो हमारे पास 6 स्टार 2 पहले जैसी कंडीशन है। तो वही बात है कि फिर न्यूनतम का सवाल है। अब न्यूनतम की बात करेगा तो मैं यहाँ पर स्टार की जगह 1 लगाता हूँ, 612 हो गया। 8 का रूल ये है कोई भी संख्या 8 से तब ही कटेगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से कटेगी। तो यदि मैं स्टार की जगह 1 लगाता हूँ तो ये 612 होगा। ये हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि 8 से 612 नहीं कटता है। 2 लगाते हैं तब भी नहीं कटेगा। उसी प्रकार जैसे ही मैं 3 लगाता हूँ तो मेरे पास संख्या हो जाती है 632। 632 को 8 से भाग लगाते हैं तो 8 सत्ते 56 और 8 नम 72।
इसका मतलब है कि स्टार के स्थान पर हमारा कितना होगा 3, ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। देखिए 5 है 31, 47, 8 स्टार 3। यदि 3 से पूरा कटता है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। सवाल है कि 31, 47, 8 स्टार 3 कह रहे कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या क्या हो सकता है। तो पहले हमें जानना होगा कि 3 का रूल क्या है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या 3 से तभी कटती है, कोई भी संख्या 3 से तभी कटती है जब उस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल कहूँगा कि मेरे पास एक संख्या है 234, एक संख्या हमारे पास 234 है। 234 का मतलब है कि 4, 3, 7 और 2 कितना होगा आपके पास 9। 4, 3, 7, 2, 9 ये एक संख्या, अर्थात 234 3 से पूरा कटेगा, पूरा विभाज्य होगा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल हमारे पास 9 है। इसके अंकों का जोड़ हमारे पास 9 है, अर्थात 9 3 से पूरा कटता है, तो ये संख्या भी पूरी कटेगी। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से स्टार के किस मान पर कट सकती है। तो हम इसके सभी अंकों को ऐड करते हैं। 3 और 1 4, 4 8 और 7 15 और 8 23 और 3 कितना होगा आपके पास 26 प्लस आपके पास कितना हुआ स्टार। सवाल है कि सभी अंकों को जोड़ा तो 26 प्लस स्टार बन रहा है। यदि मैं स्टार की जगह 1 लगाता हूं तो मेरे पास संख्या हो जाती है, स्टार की जगह जैसे ही 1 लगाते हैं हमारे पास संख्या हो जाती है 27। 27 3 के पहाड़े में आता है तो हमारे पास 1 हो सकता है। मैं जैसे ही स्टार की जगह 4 लगाता हूं तो 26 और 4 कितना होगा 30। 26 4 30 होगा और 30 भी 3 से कट जाता है, ये भी उत्तर हो गया। अगला आता है हमारे पास 7। तो 26 और प्लस 7 बराबर कितना होगा आपके पास 33। 33 भी 3 से कटता है, तो ये तीनों ही अंक सही हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास सी, 1 या 4 या कितना हो जाएगा आपके पास 7। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर देखिए 6 कैसे होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि संख्या 625 स्टार 46 में न्यूनतम क्या अंक रखा जाना चाहिए। हमारे पास सवाल है 625 स्टार है आपके पास 46। 625 स्टार 46 स्टार के स्थान पर क्या न्यूनतम रखना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास दिए हैं 0 1 2 और आपके पास 3। 625 स्टार 46 को संख्या 3 से काटनी है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या 3 से तभी कटती है जब उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटेगा। तो जोड़ते हैं 6 2 8 और 5 13 और 4 17 और 6 कितना होगा 17 और 6 होगा आपके पास 23 और प्लस कितना होगा आपके पास स्टार। न्यूनतम की बात करी है तो सबसे पहले छोटे वाले अंक को लगाते हैं। मैं जैसे ही 23 और प्लस 0 करता हूँ, जैसे ही मैं 23 में 0 को जोड़ता हूँ मेरे पास एक संख्या 23 आती है जो कि 3 से नहीं कटती है। अगला अंक ट्राई करते हैं। अगला अंक हमारे पास कितना 1 है, तो 23 प्लस 1 और 23 प्लस 1 बराबर कितना होगा 24। 23 प्लस 1 बराबर कितना होगा 24 और 24 3 से पूरा कटता है, तो स्टार के स्थान पर कितना होगा 1 होगा। अब देखिए 3 और 9 के रूल को थोड़ा सही से एक बार आप देख लें है क्या। प्रश्न में कहा जाता है कि कोई भी संख्या 3 से कब कटती है। तो कोई भी संख्या 3 से तब कटती है जब उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटता है। तो जैसे ही हम इन अंकों को जोड़ते हैं और कहीं पर भी अगर 3 का मल्टीपल आता है तो उसे छोड़ देंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 5 और 4 9, इसे छोड़ दो। 6
और 6 कितना होगा 12, इसे भी छोड़ दो क्योंकि 12 भी कट जाता है, 9 भी कट जाता है, तो हमारे पास केवल दो और प्लस कितना बचा आपके पास स्टार। आपके पास अंक थे 0, 1 और 2 और आपके पास 3। सबसे छोटे अंक की बात करी जाती है तो 0 लगाते हैं, लेकिन जैसे ही 2 में जोड़ेंगे 0, 2 आएगा जो कि 3 से नहीं कटता है। अगले स्टेप में हम लोग 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास होगा 3 जो कि पूरा पूरा कट जाता है। तो सबसे छोटा जो मान होगा वो 1 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन के हिसाब से भी और वैसे भी। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 7। प्रश्न नंबर देखिए 7 कैसे होगा। संख्या 462 स्टार 54 में स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक रखें। 462 स्टार 54 में स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक रखें कि संख्या 9 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो रूल 3 का है विभाज्यता वाले केस में, जो रूल 3 का है वही रूल हमारे पास 9 का भी है। अर्थात कोई संख्या 3 से कटती है तो वह संख्या 9 से भी कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मतलब कहने का ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, मतलब कहने का सीधा मतलब यह है कि यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कटेगी। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कटेगी। इसका मतलब क्या है देखिए, हमसे कहा जाता है कि हम स्टार की जगह क्या लगाएं, तो 4, 6, 8 और 9, 4, 6, 8 और 9। लेकिन 4, 6, 8, 9 में हमें देखना होगा कि हमसे कहा क्या है। तो हमसे इसने कहा है कि न्यूनतम, तो हम लोग न्यूनतम को लगाते हैं। सबसे पहले इसे जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17 और 4, 21 हो गया। 21 प्लस कितना हुआ आपके पास स्टार, 21 प्लस स्टार हुआ। अब स्टार की जगह हम लोग 4 लगाते हैं। सबसे छोटे की बात, सभी अंकों को जोड़िए क्योंकि 9 का रूल यही है कि कोई भी संख्या 9 से तभी ही कटेगी जब उस संख्या के अंकों का जोड़ भी 9 से कटेगा। तो हम जैसे ही यहाँ पर 4 लगाते हैं, 21 और 4 25 होगा, मतलब 4 नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 6 लगाता हूँ तो 21 और 6 कितना होगा आपके पास 27। 21 और 6 27 होगा, और 27 ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी पूरी कट जाती है। अर्थात स्टार की जगह हमें क्या लगाना चाहिए, 6। न्यूनतम की बात चल रही है। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 8 में हमें 9 का रूल लगाना है। प्रश्न नंबर 9 में हमें 9 का रूल लगाना है। प्रश्न नंबर देखिए 10 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर देखिए 10, प्रश्न नंबर आपका 10 है कि यदि 48 32 स्टार 8 48 32 7 और आपके पास स्टार और ये आपके पास 8, 48 32 7 स्टार 8, यह संख्या 11 से पूरी पूरी कटती है। तो पहले हमें जानना होगा कोई भी संख्या 11 से तक कब कटती है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या, अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो कोई भी संख्या 11 से कटती है। इसका रूल ये है कि उस संख्या के सम स्थानों का योग विषम स्थानों के योगफल के बराबर होगा। अर्थात इस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योगफल के बराबर होगा। तो हम इसके अंकों की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप लोग मुंहजबानी भी कर सकते हैं और आप लोग नंबरिंग लिख के भी कर सकते हैं। तो 11 का रूल क्या है कि सम स्थानों का योग बराबर विषम के होगा। तो चाहे नंबरिंग बाईं तरफ से करिए चाहे दाईं तरफ से करिए, तरीका सवाल का वही है। तो 1 2 3 4 5 6 और आपके पास 7। स्टार को हम लोग एक काम करते हैं, स्टार को हम लोग x मान लेते हैं। तो जो नंबर 1 3 5 और 7 पर आ रहे हैं वो विषम स्थानों वाले अंक हैं, और जो अंक 2 4 6 8 10 पर आ रहे हैं वो अंक सम स्थानों वाले होते हैं। तो विषम पर कितना है 4,
फिर विषम पर कितना है 3, फिर विषम पर कितना है 7 है, और फिर विषम पर कितना है आपके पास 8। ये तो रहा विषम का योग। विषम स्थानों का योग बराबर सम के होगा। सम की बात करेंगे, सम पर कितना है 2, 2 का मतलब 8 लिखा है, 4 की जगह 2 लिखा है और 6 पे लिखा है स्टार, स्टार को आपने x माना। कोई भी संख्या 11 से कट रही है तो विषम स्थानों का योग बराबर सम के होगा। तो 8 और 7 15 और 3 18 और 4 कितना हुआ 8 और 7 15 और 3 18 और 4 कितना हुआ 22 बराबर आपके पास 10 प्लस कितना होगा x होगा बराबर आपके पास 10, 8 और 7 15, 3 18 और 4 22 बराबर 10 प्लस आपके पास कितना होगा प्लस आपके पास x होगा। इसे हम लोग हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा आपके पास 12। लेकिन आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो x है, अभी मैंने आपका रूल बताया है कि विषम स्थानों का योग बराबर सम के होगा, लेकिन x यहाँ पर एक अंक है और किसी भी अंक का मान 0 से लेकर 9 हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, 0 से कम अर्थात माइनस में, या 9 से ऊपर अर्थात बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो यदि ये नंबर 11 से बड़ा आता है तो इसमें से 11 माइनस करते हैं, और यदि नंबर छोटा आता है तो उसे 11 में से घटाते हैं। तो 12 में से गया 11, तो 12 में से जैसे ही मैं, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट नंबर चाहिए, 12 में से 11 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। सपोज करिए कभी अगर घटाने पर -4 आता है, 0 से छोटा है, नंबर काम नहीं करेगा क्योंकि ये कोई अंक नहीं है, ये संख्या बन जाती है। तो अगर -4 आता है तो इसे 11 में से घटाएंगे, इसका सही उत्तर कितना होगा 7। अगला प्रश्न देखिए, आपके पास प्रश्न नंबर है आपका 11। प्रश्न नंबर है आपका 11 नंबर प्रश्न है आपके पास कि 58 24 स्टार 58 24 स्टार यह संख्या 11 से कटती है। 58 24 स्टार यह संख्या 11 से कटती है तो कौन सा अंक होगा। 11 का रूल ये है कि विषम स्थानों का योग बराबर सम के होगा। तो इस संख्या की नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और आपके पास 5 नंबर। जो अंक 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर आते हैं वो विषम होते हैं या विषम स्थानों वाले होते हैं, और जो नंबर 2 4 6 पर आते हैं वो सम वाले होते हैं। तो विषम स्थानों पर एक तो आपका 5 है, 1 के नीचे 5 है तो ये हो गया 5, फिर 3 के नीचे कितना है 2, फिर 5 के नीचे स्टार है और स्टार को आपने कितना माना x। तो 5 प्लस 2 और प्लस होगा x। विषम स्थानों का योग बराबर सम के होगा 8 प्लस 4। 8 प्लस 4 बराबर 12। इसका मतलब है कि आपके पास 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5। इस प्रश्न का उत्तर आपका सीधा 5 हो गया। देखिए इससे अगला सवाल करते हैं, प्रश्न नंबर 12। इससे अगला सवाल करते हैं, इससे अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 12 है कि स्टार 381 यह संख्या 11 से पूरी कटती है। यह संख्या 11 से पूरी कटती है तो स्टार को x मान लेते हैं। विषम स्थानों का योग बराबर सम के होगा तो विषम पर x है और आपके पास 8 है। 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला जो होगा वो विषम वाला होगा, तो विषम स्थानों का योग बराबर सम के होगा। 3 प्लस कितना होगा 1। मैं इसे हल करूंगा तो x का मान -4 होगा।
मैंने आपको एक बात अभी समझाई है कि 11 के रूल में विषम स्थानों का योग बराबर सम के होता है, लेकिन संख्या 11 से बड़ी हो जाती है तो 11 घटा देते हैं उसमें से, और संख्या 11 से छोटी आती है तो 11 में से इसे माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया, कितना होगा 7। प्रश्न नंबर 16 तक आप खुद करिए क्योंकि 16 तक हमारे 11 के ही सवाल है। चलो मैं प्रश्न नंबर 13 और कराए देता हूं। प्रश्न नंबर 13 है कि 1y 3y और आपके पास 6, ये संख्या किससे कटती है? 11 से। 1y 3y और 6, हम लोग एक बात जानते हैं, हमसे कहा जाता है कि यह संख्या 11 से कटती है, तो कोई भी संख्या 11 से तभी कटेगी जब उस संख्या के विषम स्थानों का योग बराबर सम के होगा। तो 1 + 3 और प्लस कितना होगा 6 बराबर 22 और प्लस कितना होगा 22। इसे हल करेंगे तो 22 का मान कितना होगा 5। 11 के रूल को आपने समझा, 9 का रूल आप समझ गए हैं, 8 का हो गया है, 3 का हो गया, ठीक है। तो इस सीट को आप अच्छे से पढ़ें।